आज़ादी सिर्फ एक तारीख नहीं है ना। 15 अगस्त आज़ादी सिर्फ एक तारीख नहीं है। सोचिए, अगर कल सुबह आपकी आंख खुले और कोई आपसे कहे कि आज से तुम अपने फैसले खुद नहीं ले सकते। आप कहाँ जा सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, किससे मिल सकते हैं, ये सब कुछ कोई और तय करेगा। आपको कैसा लगेगा सुन के? शायद घुटन होगी। लेकिन अब एक सवाल और, क्या हमने कभी सोचा है कि आज हम जिस आज़ादी को बिल्कुल सामान्य समझते हैं, उसे पाने के लिए देश ने क्या कीमत चुकाई थी? आज हम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, झंडा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, देशभक्ति के गीत सुनते हैं, लेकिन क्या हम कभी रुक कर सोचते हैं कि आखिर 15 अगस्त हमारे लिए इतना खास क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन क्या आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेज़ों का भारत छोड़ना था? इस सवाल का जवाब शायद आपकी सोच बदल दे। वह भारत जहां फैसला हमारा नहीं था। एक समय था जब भारत अपने ही देश में अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं था। अंग्रेजी शासन और हमारे सामाजिक जीवन को भी पूरी तरीके से प्रभावित कर रही थी। भारत के संसाधनों का इस्तेमाल औपनिवेशिक हितों के लिए किया जाता था। कई भारतीय किसानों, मजदूरों, कारीगरों और आम लोगों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन हर गुलामी केवल शरीर की नहीं होती। कभी कभी सबसे खतरनाक गुलामी होती है जब इंसान को यह विश्वास दिला दिया जाए कि वह खुद कुछ सवाल, क्या कोई अकेला बदलाव ला सकता है? 1857 भारत के अलग अलग हिस्सों में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह की एक बड़ी लहर उठी। सैनिकों से लेकर जो है आम लोगों और कई स्थानीय नेतृत्वकर्ताओं तक असंतोष ने एक व्यापक रूप लिया। यह आंदोलन अंततः सफल नहीं हुआ, लेकिन एक महत्वपूर्ण संदेश मिला। लेकिन इससे जो है एक महत्वपूर्ण संदेश दिया, भारत चुप नहीं रहेगा। और यही एक सवाल पैदा होता है कि अगर 1857 सफल नहीं हुआ था तो फिर भारत आखिर 1947 तक कैसे पहुंचा? कब सोचियो, क्या सिर्फ हथियारों से? नहीं, कहानी इससे कहीं बड़ी थी। आज़ादी की लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी गई थी। भारत का फ्रीडम मूवमेंट धीरे धीरे कई रूपों में सामने आया। कहीं आंदोलन हुए, कहीं न्यूज़पेपर्स और राइटिंग्स के माध्यम से विचार फैले, कहीं स्टूडेंट्स और युवाओं ने अपना आवाज़ उठाया, कहीं किसानों ने विरोध किया और कहीं ऑर्डिनरी पीपल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मोहनदास करमचंद गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा को राजनीतिक संघर्ष का पावरफुल माध्यम बनाया, है ना? राजनीतिक संघर्ष का पावरफुल माध्यम बनाया। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी। यह करोड़ों भारतीयों की कलेक्टिव जर्नी थी। लेकिन कहानी अभी बाकी है। अब जरा सोचिए कि अगर आपके सामने दो रास्ते हों, एक रास्ता सुरक्षित हो, दूसरे रास्ता खतरनाक हो, अनसर्टेनिटी है और शायद आपके भविष्य की भी कोई गारंटी नहीं, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? आज हम कैरियर, एग्जाम्स, जॉब्स, रिलेशनशिप्स और फेल्योर्स से डरते हैं, लेकिन उस समय बहुत से लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। क्यों? क्योंकि उनके लिए फ्रीडम कोई मोटिवेशनल कोट नहीं था। फ्रीडम जो है उनके जीवन का सवाल था। भगत सिंह और युवाओं की बेचैनी। भारत की स्वतंत्रता की कहानी में युवाओं की भूमिका को भूलना संभव नहीं। भगत सिंह जैसे युवाओं ने अपने विचारों और साहस से एक पूरी जनरेशन को प्रभावित किया। सोचिए, एक ऐसा युवा जिसने अपने जीवन की लंबाई से देश से भगाने की लड़ाई थी, देश को स्वतंत्र करने की लड़ाई थी। कहते थे ना, साइमन्स गो बैक। आज हमारा देश लोकतंत्र को पाने से जूझ रहा है। आज हमारा देश लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है, सड़कों पे उतर रहा है हर तरीके से। आज हमें इग्नोरेंस के खिलाफ लड़ना है। आज हमें करप्शन, हेट्रेड, डिस्क्रिमिनेशन, मिसइंफॉर्मेशन और अपने भीतर की कमजोरी के खिलाफ लड़ना है। एक और रास्ता, नेताजी और स्वतंत्रता की तीव्र पुकार। सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वतंत्रता के लिए एक अलग और अधिक मिलिटेंट अप्रोच अपनाया। वह रात 14 अगस्त की रात बीत रही थी।
भारत एक नए युग की तरफ बढ़ रहा था और 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नई शुरुआत की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में ऐतिहासिक भाषण दिए। लेकिन एक बात समझिए, उस दिन केवल सत्ता बदला नहीं था, उस दिन सिर्फ सत्ता ट्रांसफर नहीं हुआ था, सत्ता नहीं बदली थी, एक उम्मीद जन्मी थी, एक नए भारत की उम्मीद, एक ऐसे भारत की जहां लोग अपने भविष्य का फैसला खुद कर सकते हैं, खुद कर सकेंगे। लेकिन आज़ादी का असली मतलब क्या है, कभी सोचे? जब वापस आते हैं उस सवाल पर, क्या हम सच में आज़ाद हैं? हाँ, हम सच में आज़ाद हैं। क्या हमें सही में वो लोकतंत्र मिली हुई है? ये सवाल का जवाब आप दो। हम एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमारे पास संविधान है, हमें फंडामेंटल राइट्स प्राप्त है, हम अपनी बात कह सकते हैं, है ना, अपना कैरियर चुन सकते हैं, अपने सपनों के पीछे जा सकते हैं। लेकिन क्या बाहरी स्वतंत्रता ही पर्याप्त है? यहीं से 15 अगस्त हमारे गया तो क्या होगा। तीसरा कहता है मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। चौथा कहता है मेरी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। और धीरे धीरे हम खुद को अपनी लिमिटेशन में कैद कर लेते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि भारत आज़ाद है या नहीं, सवाल यह है कि क्या मैं अपने डर से आज़ाद हूँ या नहीं, क्या मैं फेल्योर के डर से आज़ाद हूँ या नहीं, क्या मैं दूसरों की ओपिनियन के गुलाम होने से आज़ाद हूँ या नहीं, क्या मैं अपने प्रोक्रास्टिनेशन से आज़ाद हूँ कि नहीं। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है टाल मटोल करना, हूँ कि नहीं। आज की जनरेशन की असली लड़ाई क्या है? आज कोई विदेशी सत्ता हमारे डिसीजंस नहीं ले रहे, लेकिन हमारे पास दूसरी तरह की चेन्स हैं। एंडलेस स्क्रॉलिंग, कंपैरिजन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, प्रोक्रास्टिनेशन, वैलिडेशन की एडिक्शन और दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपनी ज़िंदगी को छोटा समझना। हमारे हाथ में स्मार्टफोन है, इन्फॉर्मेशन की दुनिया हमारे फिंगर टिप्स पर है ना। फिर भी कई लोग डायरेक्शन खोज रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत है लेकिन क्लैरिटी कम है। और यही आज़ादी का अगला लेवल है, अपने माइंड पर कंट्रोल। तो मोरल लेसन क्या है कि आज़ादी का मतलब सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। अगर एक और अटेम्प्ट और शायद यही आपकी पर्सनल फ्रीडम की शुरुआत हो। अब आखिरी सवाल, तो इस 15 अगस्त पर सिर्फ इतना मत पूछिए कि देश मेरे लिए क्या कर रहा है। एक बार खुद से पूछिए कि मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूँ। और उस आज हम वही आने वाली पीढ़ी है ना। इसलिए इस इंडिपेंडेंस डे सिर्फ एक फ्लैग मत लगाइए, अपने अंदर का एक फ्लैग उठाइए, डिसिप्लिन का, ऑनेस्टी का, करेज का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और अपने सपनों के लिए एक वादा कीजिए कि मैं अपनी ज़िंदगी को ये जो मैंने बताया। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद।